हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं अर्थमेटिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 15 सेकेंड का टाइम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि एक डीलर है जो 3 प्रकार के चीकू खरीदता है, 80 रुपये, 70 रुपये और 60 रुपये। और इनकी जो मिक्सचर है उनका रेशियो कितना है, 2, 4 और 4 के रेशियो में है। तो इनको हम क्या करेंगे, इनके प्राइस को इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 160 और 7 चौके 28, 280 और 4 6 24, 240। अब ये कितना हो जाएगा, 400 और 680। कितना हो गया, 680। अब इसको कितने पर, 37.5% पर के प्रॉफिट पर इसको बेचना है। 37.5% कितना होता है, 3/8 होता है। 3/8 पर 3 का प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा, 11। 11/8 हो जाएगा यहाँ पर। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 17, 5 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17×5=85 गुणे 11 और नीचे 10 हो जाएगा। 17×85 गुणे 11 और नीचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर कितना था, 680 था। यहाँ पर 680 गुणे 11/8 था। यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और यहाँ पर काटेंगे 4 से, 17 चौके 68। अब यहाँ पर यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17×85 और गुणे 11। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणे 11/10 करेंगे। कितना हो गया, 11×5=55 और 11×8=88, 5 93। एक पॉइंट लग जाएगा, 93.5। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस है B+8 कॉपी और B-8 बॉक्सेस का जो सम है इनके सेलिंग प्राइस का 752 है। अब हर एक बॉक्स और कॉपी का जो कॉस्ट प्राइस है कितना कितना है, 32 और 28 है। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 32 को गुणा करेंगे तो 32 B+8 ये हो जाएगा, प्लस 28 B-8 ये हो जाएगा, बराबर कितना है, 752। 752 के बराबर है यहाँ पर। यदि हम इसको 4 से काटें, 4×8=32, 4×7=28 और 4 से काटेंगे तो 18×72 और 4 दूना 8 ये हो गया, 188 ये हो गया। 8B 7B 15B ये हो गया और 8×8=64 ये हो गया और 17×8=56 ये हो गया, बराबर 188 हो गया। यहाँ घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 8 इधर घटाएंगे तो 180 हो जाएगा। 180 को 15B से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12B हो जाएगा। यहाँ पर B बराबर 12। अब यहाँ पर क्या करना है, B को किससे गुणा करना है, बॉक्स 32 से। तो 12 दूना 24, 12×3=36, 2×38, 384 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया, रेतु जो है एक बिजनेस स्टार्ट करती है जिसमें इन्वेस्टमेंट करती है कितना, 56,000 का इन्वेस्टमेंट करती है। 5 महीने बाद शिखा ज्वाइन होती है, तो 7 महीने के लिए लगाती है और ये 12 महीने के लिए लगाता है। कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ
साझा होता है और इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना है, 5:7 है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 5 जो है 20 पंचे 100 हो जाएगा और 56 दूना 112 ये हो गया। 112 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 12 ही हम 144, कैरी कितना है 14 आ गया। अब 12 दूना 56 दूना 112 हो गया। अब यहाँ पर 12 बार ही हम 144 और 12 कम 12, फिर से एक बार देखते हैं इसको हम। जैसे यहाँ पर कितना था, 56,000 था यहाँ पर, ये 12 महीनों के लिए लगाया इसने, और यहाँ पर कितने पी और 7 महीनों के लिए लगाया, 5 और 7, 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 5p, 20 पंचे 100, ये 20 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 दूना 24, ये होगा कितना 240, इसको गुणा कर देंगे, 24 छक्का 144, ये होगा कैरी कितना है 14 आ गया। 24 पंचे 120, 120 और 14 134, 1344 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 10 वुमेन किसी काम को 25 दिन में करती हैं, तो 10 वुमेन 25 दिन में करती हैं काम को। अब 13 दिनों के बाद 7 वुमेन काम छोड़ देती हैं, 13 दिनों तक काम करेंगी 10, तो कितना हो जाएगा, 13 धामा 130, काम कितना बचेगा 120 काम बच जाएगा, 120 वुमेन के बराबर काम बच जाएगा। अब इसके बाद में जो है 7 वुमेन निकल गई तो कितने वुमेन बची, 3 वुमेन बच गई और 4 मैन यहाँ पर शामिल हो गए, जो कि मान लेते हैं टी समय के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि एक आदमी बराबर 3 वुमेन की एफिशिएंसी बराबर है, तो एम के स्थान पर 3 वुमेन रख देंगे, 3 चौके 12, 12 3 15 वुमेन गुड़े टी ये हो जाएगा, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, 15 8 120, तो टी का मान कितना हो गया 8 हो गया। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि 2 डाइस को उछाला जाता है और उनके प्राइम समाने की प्राइम नंबर्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जब इन दोनों डाइस के समाए उनको ऐड किया जाए तो उनकी वो प्राइम नंबर आने की संभावना क्या हो सकती है। कौन कौन से नंबर प्राइम होते हैं, 2 3 5 7 9 और 9 नहीं होता है यहाँ पर, 7 और 11, ये यहाँ पर प्राइम नंबर्स हो गए। अब एक के आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, पहले पर एक आए और दूसरे पर एक आएगा। अब 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो 1 2 हो सकता है, 2 1 हो सकता है और यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। अब 5 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, 1 4 4 1 3 2 या 2 3। 7 की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1 6 6 1 5 2 2 5 और 4 3 3 4, ये पॉसिबिलिटी हो गई 7 आने की। और 11 की क्या हो सकती है, 6 5 या 5 6, ये इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गए, 1 2 कितनी, 1 3 5 7 8 9 11 13 15, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 15 पॉसिबिलिटी। और जब 2 500 को उछाला जाता है तो टोटल कितने बनता है, 36। 3 से काटेंगे, तीनों बचे 15, 12 3 36, 5/12, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पर।
अब यहाँ पर दिया गया है कि एक एक जो है सेलर है जो 8,000 के वर्थ के साथ में कुछ खरीदता है, सामान खरीदता है, और उसका 3/5 भाग जो है 20% लॉस पर बेचता है, और जो बचा हुआ भाग है उसको किस रेट पर बेचे कि उसे ना तो लॉस हो और ना ही प्रॉफिट हो। तो मान लेते हैं 3 भाग को और 2 भाग, क्योंकि 3/5 3 हो जाएगा और बचेगा कितना 2 भाग। इस पर कितने का लॉस, 20% का लॉस, और इस पर मान लेते हैं x, क्योंकि यहाँ पर नहीं पता है, और टोटल कितना 0 होना चाहिए, क्योंकि ना तो लॉस होना चाहिए ना प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा x। यदि 20 की वैल्यू कितनी, 2 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 10, तो 10 दिया 30, x की वैल्यू कितनी होगी 30 हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा x का मान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक क्लास में 400 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 52% जो है लड़के हैं, तो 48% लड़कियाँ होंगी। तो 48 गुणे 4 192 ये हो जाएगा। 75% लड़कियाँ पास हुई, तो कितनी फेल हुई 25%, 1/4, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 और 12 8 48, 48 यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर जो है आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसका उत्तर कितना है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 24 दिन में करता है और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। टोटल वर्क मान लेते हैं 120। 120 हो गया टोटल वर्क। इसके बाद में 12 धामा 120, 24 पंचे 120 और 20 छक्के 120। अब ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, 84% वर्क। 84% वर्क। 10 5 15, 15 6 21, 21 से 4 बार में कट जाएगा और 4 से 25 बार में ये कट जाएगा। तो 120/25, 120/25 ये हो गया। 5 से काटेंगे 5, 24 पंचे 120, 4.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि 4 साल पहले जो है एमी और दानू और एमू और एमली का जो एज रेशियो है 7:8 था। 4 ईयर एगो 7:8 था। 4 साल बाद यह रेशियो कितना हो गया, 8:9 हो गया। डिफरेंस कितना है, 1 का है। 1 बराबर कितना होगा, 4 4 8, तो 8 टाइम 64। 4 साल पहले यदि 64 तो प्रेजेंट में कितना होगा, 68 होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि एरोन और करीम किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और एरोन जो है अकेले इस काम को 30 दिन में कर सकता है। और यहाँ पर क्या दिया गया है कि स्नेहा जो है एरोन से 5:4 की एफिशिएंसी में है। तो टाइम कितना होगा, 4 और 5 होगा, तो 5 छक्के 30, 6 चौके 24। तो स्नेहा जो है 24 दिन में काम को कंप्लीट कर पाएगी। टोटल वर्क 120 मान लेते हैं, तो 12 धामा 120, 3 चौके 12 और 4 24 पंचे 120। अब यहाँ पर तीनों लोग मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो ये कितना हो गया 10, 2 लोग हो गए और ये तीसरा स्नेहा 5, 10 5 15, 120/15।
तो 8 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो है आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। हम चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे।